आपको ले चलते हैं चित्रकूट की ओर, जहां पर तुलसीदास जयंती का आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। राष्ट्रम यत्र राम प्रवक्षति, जहां राम जी राजा नहीं है वो राष्ट्र नहीं हो सकता। अतः गोस्वामी जी के कहे हुए राम सापेक्ष राष्ट्रवाद का सबको अनुसरण करना चाहिए और बिना कारण की बात मत करो। ओम शांति शांति शांति, ये बुद्धों की बात हो चुकी। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति, हमें वैचारिक क्रांति करनी, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी, भारत माता की अखंड प्रभुता की सुरक्षा करनी, माता बहनों की सुरक्षा करनी है। जो गोस्वामी जी ने कहा, विनय न मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकुब तब भय बिन हो न प्रीत। तो गोस्वामी जी के इसी ओजस्वी नारे के साथ मैं अपने आदित्यनाथ का जो व्याख्यान था वो मुझे बहुत भाया। किसी राजा के द्वारा या किसी ऐसे आश्रम में बढ़कर के फली फूली हैं जिसका हम कभी कभी कुछ वर्चस्व देखते हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत अकबर का कालखंड है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल होने के लिए एक होड़ लगी है, लेकिन उससे इतर इस गांव में जन्म लेने वाला एक दिव्य विभूति राम बोला के नाम पर उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरी वृत्ति नहीं है कि मैं किसी दरबारी कवि बनकर के और किसी विदेशी आक्रांता के शरण में जाकर के अपनी वृत्ति को आगे बढ़ाऊं, बल्कि उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो केवल और केवल राम के चरणों में ही अपने आप को समर्पित करता हूं। मेरी वृत्ति तो राम के लिए है, राम के चरणों में है। याद करिए, उस कालखंड में तमाम राजे रजवाड़े समर्पण भाव के साथ उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन गुलामी के उस कालखंड में भी कुछ ऐसी दिव्य विभूतियां थी जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, जिन्होंने भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम को खड़ा करके उस समय की जन चेतना को जागरूक करने का काम किया था। उस समय की व्यवस्था को एक नया आयाम दिया था। कौन नहीं जानता है कि अकबर ने अपना बहुत सॉफ्ट चेहरा सामने रखा था, लेकिन उसके पीछे की क्रूरता क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी हम उसका स्वरूप देखते हैं, आज भी हम देखते हैं, लेकिन उस समय भी किसी जो हमारे पूज्य संतों की परंपरा रही है, कितनी मजबूती के साथ उसका प्रतिकार करती थी। प्रतिकार का तरीका केवल जब हम लड़ते हैं वही नहीं होता है, प्रतिकार का तरीका वह भी होता है जो रामलीला के मंचन के माध्यम से घर घर और गांव गांव तक रामलीलाओं के आयोजन को पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने पहुंचाया था। यह भी माध्यम होता है। मुझे कुछ वर्ष पहले मॉरिशस जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मॉरिशस में वहां की स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से आयोजित होता है। 150 पौने 200 वर्ष पहले जो भारतीय गुलाम बनाकर के उन द्वीपों में बसाए गए थे, उन लोगों के बीच में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था।
उनके स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में, उन प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में मुझे उस समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जब मैं वहां पहुंचा था तो एक दिन पहले मैं गया था। मैंने वहां पे बने हुए गांव देखे, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के आसपास के गांव हैं, ऐसे ही गांव बसे हैं। गांव की परंपरा वही है, काली मां का थान भी है। वहां पे लोगों ने अलग अलग तरीके से किया था। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप लोग यहां रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, कैसे? उन्होंने कहा जब हम आए थे तो हमारे पास सहारा, हमारे पूर्वजों के पास सहारा केवल एक था और वह था एक रामायण का गुटका। मैंने कहा रामायण का गुटका क्या है मुझे बताओ। तो मैंने देखा पूज्य तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस ही उनका सहारा बनी थी। वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन रामचरितमानस को अपने जीवन का हिस्सा बना करके, जो हम सामान्य रूप से रामलीलाओं के मंचन के माध्यम से या सामान्य बोलचाल की भाषा में जो बातों को हम दोहराते थे, लेकिन पूजा, उनके पूजा के घर में जब मैंने देखा तो रामचरितमानस की ही वहां पूजा हो रही थी। और याद करिए, श्रद्धावान लपते ज्ञानम का जो ये भाव है, हमने देखा है उन लोगों की श्रद्धा को जो मजदूर बना के लेके गए थे, आज वे ही मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वहां के गौरव के प्रतीक बने हुए हैं। यानी ये श्रद्धा का ये भाव। और ये तो चित्रकूट की धरती का सौभाग्य है। तो जब हम यहां की बात करते हैं चित्रकूट के बारे में, ये चित्रकूट का सौभाग्य है। अनेक ऋषि मुनियों ने, दिव्य संतों ने इस धरती को अपनी साधना का, अपनी सिद्धि का आधार बनाया था। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट की धरती पर उन्होंने व्यतीत किया था। ये प्रेरणा किसकी? महर्षि भारद्वाज की। प्रेरणा किसकी? महर्षि वाल्मीकि की। चित्रकूट को तो सौभाग्य प्राप्त होता है, आदि महाकाव्य के रूप में जिस रामायण को दुनिया स्वीकार करती, उसके महत्व को स्वीकार करती है, उस रामायण ग्रंथ की रचना का आधार भी यही चित्रकूट बनता है। और रामचरितमानस के रचना का आधार भी यही चित्रकूट की धरती बनती है। चित्रकूट की धरती के बारे में जो बात कही गई है कि चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, ये चित्रकूट है। और चित्रकूट में राजापुर में एक तरफ लालापुर, दूसरी तरफ राजापुर, ये दोनों ओर हम सब किस रूप में इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और कब नहीं हुआ, यहां पे कौन कहता है